सोनम पटेल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार की सीरीज में आज हम स्वागत करेंगे हमारे अगले ध्यानिका जिनका नाम है संध्या नायडू जी। चलिए जानते हैं उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में। नमस्ते मैम। अच्छा। मैम अपने बारे में हमें कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? मैम, मेरा नाम संध्या नायडू है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भिलाई में रहती हूँ। और लास्ट 3 इयर्स में ध्यान में हूँ। एक्चुअली लास्ट 40 इयर्स में इसमें हूँ। ध्यान एग्जैक्टली मुझे क्या है पता नहीं था। बस मैं भक्ति मार्ग में थी, और मैं कृष्ण की भक्त हूँ। तो बस उसके फोटो की तरफ या देख के या तो आंख बंद करके उसका स्मरण करना, यही चलता था। मगर वो क्या था मुझे पता नहीं। मगर अभी मेरे जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए कि मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। मुझे ऐसे लगा मैं इन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकती हूँ यार, मुझे बाहर निकलना है। बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू आते थे, और कुछ कुछ यादें आती थी, और ऐसे लगा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, ये सबसे मुझे बाहर निकलना है, देन ओनली आई विल बी एबल टू लिव माई लाइफ हैप्पीली। एंड ऐसे मन में आया, और फिर लगा कि कुछ पत्री जी का मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे। और जो बैंगलोर के जो सर हैं उनका ये देख रही थी मैं, लाइव उनका मेडिटेशन के सेशंस देख रही थी। तो मुझे लगा कि ये आनापान सती ध्यान ये तो बहुत ही आसान है। तो हम किसी का गाइडेंस ले, अगर किसी का गाइडेंस मिले तो ज्यादा अच्छा, ऐसे सोच रही थी। तो उसमें क्या हुआ, मेरे यहाँ सामने मैडम ओपन स्पेस है, वहां पे रोज सुबह शाम गाय वगैरह आते हैं। तो हम लोग उनको सर्वेंट देती है, मगर वो सब करती है, मगर ला के रखते हैं सामान। तो वो सामान लाने के लिए गई, तो पत्री जी की ही बहुत बड़ा पोस्टर ऐसे सामने था, उस शॉप के थोड़ा सा दूर। तो मैंने उस शॉपकीपर को पूछा कि ये कौन है? तो बोले मैडम ये बहुत अच्छा ध्यान सेंटर है यहाँ पे, मारुति ध्यान सेंटर। बोली खुला रहता है हमेशा? तो बोले हाँ हाँ, और मैडम बहुत अच्छी है आशा मैडम। उन्होंने मुझे आशा मैडम का नंबर दिया। तो आप कभी भी जाइए, उनसे मिलिए। तो ठीक है। और फिर दोपहर को मैं गई थी, और शाम को फिर 4 बजे मैं आशा मैम के यहाँ पहुंची। फिर तब से मैम मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। अम, आशा मैम को यहाँ मैं गई तो आई डोंट नो, आई गॉट बस्ट आउट। मतलब मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। तो मैडम बोली मैडम पहले आप बैठिए, और हाथ पकड़ के बोली मैडम सब ठीक हो जाएगा, आप ना ध्यान करिए। तो मैं बोली मैडम वही मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं क्या। मैंने वीडियोस जरूर देखे हैं, मैं गाइडेड मेडिटेशन करने की कोशिश, मगर मुझे इससे लग रहा था कि किसी का तो एक स्ट्रांग गाइडेंस मुझे मिलने से ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी मास्टर का। तो बोले मैम आप बैठिए, आपके पास कितना समय है? मैं बोली जितना मैं आप बोलोगे। तो बोले ठीक है, आप बैठ के कम से कम 40 मिनट्स करते हैं। तो फिर उस दिन नियरली 2.5 years बिफोर मैं उनके साथ बैठी, और फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ ध्यान किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद उस समय भिलाई में मैम घर घर ध्यान चलता था। तो मैम बोली कि दैट वाज थर्सडे, एंड शी सेड कि एवरी सैटरडे वो एक प्रोग्राम चलता है। उसमें हमारी मेन जो स्वर्णा मैम है वो आएगी, आप उनसे जरूर मिलिए। स्वर्णा मैम से मिलने से आपको बहुत अच्छा लगेगा मैम। तो ठीक है। फिर हम लोग सैटरडे सब गेट टुगेदर हमारा हुआ। उस समय मैम मिली थी। तो मैम के साथ भी मेरी वही कंडीशन हुई। अगेन आई गॉट बस्ट आउट, एंड फिर मैम ने सिर्फ हाथ पकड़ के बोला। एक्चुअली मैम को मेरा बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं पता था। एंड मतलब मैं थोड़ा भगवत गीता की प्रेमी हूँ, बहुत पढ़ती हूँ अलग अलग ऑथर्स के भगवत गीता के ट्रांसलेशंस। और नियरली 10 इयर्स से मेरा भगवत गीता का काफी अभ्यास चलता है। तो मैम ने सिर्फ हाथ पकड़ के मुझे बोला मैडम आपका जन्म ये सबके लिए नहीं है, आपका जन्म कुछ और के लिए, आपके पास बहुत ज्ञान है, आप थोड़ा अच्छे से ज्ञान बांटो। और फिर मैम ने मुझे भगवत गीता का जूम मीटिंग अरेंज करके दी। 2-3 मंथ्स के बाद मेरी शुरू कराई वो यात्रा। एंड देन मेरा लाइफ ही चेंज हो गया ध्यान के कारण।
तो मैम मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आपका अनुभव। मैम अपने अ, बारे में, जैसे अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। आप बचपन में आध्यात्म से कैसे किस तरीके से जुड़े थे? क्या आप ध्यान के बारे में तब जानते थे कुछ भी बेसिक, या पूजा पाठ? अपने उस अनुभव के बारे में कुछ बताइए। मैम बचपन हमारा बहुत ही हार्डशिप था। एक्चुअली फोर ब्रदर्स थे और आई वाज द अलोन एंड मदर की तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती थी, जिसके कारण हार्डशिप काम करना पड़ता था घर में, तभी हम स्कूल अटेंड कर पाए। आई रिमेम्बर दैट एट द एज ऑफ 8 आई हैव स्टार्टेड कुकिंग बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और फोर ब्रदर्स और मैं अकेली, मम्मी पापा सबके लिए मतलब 7 o'clock मेरा स्कूल था। Quarter to 7 आई यूज टू स्टार्ट, आई यूज टू रन एंड गो टू स्कूल। बिफोर दैट आई यूज टू प्रिपेयर एटलीस्ट 60 to 65। महाराष्ट्र में, उस आई बिलोंग टू पुणे, तो वहां पे वो पराठा टाइप की रोटी बनती थी, तो वो नियरली बना के मैं नहा धो के स्कूल निकलती थी। मम्मी बोलती थी अगर तू फेल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, मुझे हेल्प हो जाएगी, मगर आई यूज टू स्टडी लाइक एनीथिंग कि नहीं मुझे कुछ बनना है। वो बचपन से एक जुनून था कि मुझे कुछ बनना है, ये सब में मुझे फंसना नहीं है। जैसे मदर का जो लाइफ हार्डशिप देखी थी तो लग रहा था कि नहीं मुझे इस लेवल से बहुत ऊपर उठना है, तो उसके कारण जिद से मैं पढ़ती थी और उतनी ही एडवर्स कंडीशन घर में क्रिएट हो जाती थी, मगर मैं पढ़ती थी। और ये चक्कर में एक चीज हो रही थी कि मदर का हमारा, शी वॉज वेरी रिलीजियस एंड शी यूज टू टेल कि किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आना है ना, तो तुमको एक ही करना है, उस ईश्वर के शरण में जाओ, उसको पकड़ के रखो, वही तुमको बाहर निकालेगा, बाकी ये कोई कुछ कर नहीं सकते। तो वो एक दिमाग में हमेशा था कि ठीक है यार, सही बोल रही है माँ करके। और उसके कारण हम समय मिलने से स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, उस समय तो इतना समय मिलता नहीं था, मगर उसके बाद जब जॉब लगी उसके, आई वॉज वर्किंग इन डिफेंस एज असिस्टेंट साइंटिस्ट एंड उसके बाद हमको समय जब भी मिलता था तो भजन गाना ये या भक्ति में बहुत ज्यादा समय, बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी यूज नॉट अलाउ अस टू गो एनीवेयर कि नहीं लड़की हो घर में बैठो, घर में बैठो। तो घर में बैठ के करेंगे क्या? उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, टीवी में वो एक रामायण सीरियल बस आती थी और न्यूज देखते थे। फिर इसके अलावा फिर इसी में हमने अपने आप को मतलब ढालने की कोशिश की। तो नियरली 40 years हम भगवत भजन, गंगा तट जाना, फिर वहां भक्ति करना, रामायण पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, इसी में हम अपना समय ज्यादा से ज्यादा बिताते थे। उसमें बाद बाद में फिर आनंद भी आने लगा कि ठीक है ये अच्छा है यार, ये संसार के झंझट से तो ये बहुत अच्छा है। उसके कारण मैंने मैरिज के लिए भी, मतलब हाउ इट हैज हैपेंड कि एट द एज ऑफ 22 23 से प्रपोजल्स वगैरह आते थे, मगर आई यूज्ड टू से नो, मुझे कुछ बनना है, क्योंकि ऑफिस के एग्जाम्स, प्रमोशंस, ये वो उसी में लगी रहती थी, पढ़ाई लिखाई और ये सब, पेरेंट्स को देखना। तो ये सब इसमें बहुत ज्यादा भक्ति में भी आगे बढ़ती गई और अपने करियर भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ। मगर शादी के इसके बारे में मैं पॉइंट ब्लैंकली कहती थी कि नहीं मुझे नहीं करनी है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। बट आई टेल यू, मतलब अभी मैं जब ध्यान में आई ना मैम, तब मुझे समझ में आया कि यार ये है क्या। मतलब उस समय मैं हमेशा एट द एज ऑफ 35 आई गॉट मैरिड। सी आई वाज हैविंग द बेस्ट जॉब, आई वाज हैविंग द बेस्ट करियर, एवरीथिंग आई वाज हैविंग, but still I have accepted the proposal as my husband was the father of 2 children, and that I was his second, I am his second wife, and I accepted that type of proposal. दिमाग में बस एक ही था उस समय भी, ये था कि मैं पढ़ाई लिखाई ये सब तो करती थी, करियर ओरिएंटेड थी, मगर एक समाज के लिए कुछ करना, जैसे एक रहता है ना कि कोई भी बीमार है, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ब्लड डोनेशन करना है, चल मैं जा रही हूँ, ऐसे करते हुए, या ऑफिस में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है उसको टिफिन पहुंचाओ, मतलब ये सब इस टाइप का सोशल एक नेचर था दूसरों को हेल्प करने का। तो उस चक्कर में मुझे लगा कि हाँ ठीक है, शायद एक एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और 2 बच्चों की जिंदगी भी बन जाएगी, इसीलिए मैंने ये सोच के आई गॉट मैरिड। मगर एक मुझे ये उस समय समझ में नहीं आया कि इतने बड़े शहर से मैं इतने छोटे प्लेस में आने के बाद बहुत सारी चीजें आई हैव टू
फेस एंड बट हो गया। मगर अब तो जिंदगी मस्त हो गई है ध्यान में आने के बाद। आपकी उस लाइफ बहुत रोलर कोस्टर, बिल्कुल मूवी की तरह, हार्ट शेप्स एंड ऑल। आप या आर्ट से रिलेटेड भजन करते थे तो वो एक आपको बहुत सपोर्ट किया आपकी लाइफ में, आपके हार्डशिप्स को हैंडल करने में। बहुत अच्छी बात है मैम ये, कि आप जुड़े रहे उस ईश्वर तत्व से, तभी आज इस स्थिति में है, इतने सुखमय स्थिति में जहाँ आपको ध्यान मिला। तो मैम आपको ध्यान मिला, किसने आपको ध्यान के बारे में बताया, यूट्यूब से, या कैसे आपको ध्यान के बारे में पता चला? कितने, आप कितना समय हो गया आपको करते हुए आज की डेट? मैम एक्चुअली 3 इयर्स हो गए। मैंने शुरू में श्रेयांश डागा सर के ऑडियोज सुने थे, वीडियोस देखे थे, और मैं उनके साथ गाइडेड मेडिटेशन करती थी। मैं मतलब नियरली 1 वीक और 10 डेज मैंने किया, और मैंने बताया ना कि फिर उनमें पत्री जी की बीच बीच में फोटो आती थी। फिर मैंने जब उस दिन उनको पूछा वो शॉपकीपर से, वही फोटो जब पत्री जी की मैंने देखी तो मैं बोली यही तो फोटो दिख रही है श्रेयांश डागा सर के ऑडियोज में। फिर मैं आशा मैम के पास गई, और स्वर्ण मैम के साथ मगर मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ अभी भी। मतलब मेरी लाइफ में इतने ज्यादा हर्डल्स थे अभी, नियरली ये 2-3 इयर्स, जिसके कारण मैं ध्यान में आई। ऐसे हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज गैजेटेड ऑफिसर, ही वाज ऑफिसर इन बीएसपी। सो घर में एक इगोइस्टिक टसल था, मतलब आई एम द ग्रेट, इस टाइप से। वो हाँ कहे मैं नहीं, मैं हाँ कहूँ वो नहीं, इस टाइप का ऐसे एक एटमोसफियर बन गया था। आई डोंट नो हाउ। और उस इसमें अगर बच्चे अच्छे से दोनों भी बच्चों का एजुकेशन सही रहा, एक कंप्यूटर इंजीनियर रहा, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस एक का हो गया, एक पुणे सेटल हुआ, एक बैंगलोर सेटल हुआ, और हम लोग ये तो चलता था। इसमें एक्चुअली छोटा वाला बेटा जब मैं शादी करके आई ना मैम, तो ही वॉज जस्ट 9 मंथ्स ओल्ड, एंड उसको अपनी ओरिजिनल मदर ही नहीं पता। वो इतना अटैच था मेरे साथ कि हर चीज हम एक, वी वेर मोर फ्रेंड्स देन सन एंड मदर। एवरीथिंग वॉट एवर आई यूज टू रीड, मैं विवेकानंद जी के वगैरह पुस्तकें बहुत पढ़ती थी, तो उससे मैं बहुत डिस्कस करती थी। वो भी रात के 1-1 डेढ़-1 बजे तक, ममा कर्म योग कैसा है, ये है वो है, हम लोग करते थे। मगर मैरिज उसकी हुई, और मैरिज के बाद वो एकदम अबाउट टर्न हो गया, मतलब उसने कांटेक्ट रखना ही बंद कर दिया मेरे साथ। तो उसके कारण मैं एकदम बोली ऐसे हुआ क्या यार। कुछ मैरिज के समय ऐसे ये हुए कि थोड़ा सा मैंने उसके बाद उस बच्ची के साथ मैरिज के लिए मैंने थोड़ा मना कर दिया कि शी इज नॉट सुटेबल टू आवर फैमिली, ऐसे मुझे लग रहा है, तो हम दूसरे प्रपोजल देखेंगे। तो तब तक वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो चुके थे, तो वो बोला नहीं मुझे इसी से करना है। ओके ठीक है, फिर हमने मैरिज भी करा के दिया। मगर क्या है एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता। उसके बाद वो एकदम कांटेक्ट में रहना ही बंद हो गया, स्टार्टेड गोइंग इन डिप्रेशन। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इससे बाहर आना है। तब मैम से बात हुई पहला, उसके बाद ठीक ठाक घर में सब चल रहा था। मगर अभी 6 मंथ्स बिफोर ऐसे हुआ मैम, मेरे हस्बैंड को पेट में ट्यूमर हो गया। 8.5 kg का ट्यूमर था, एंड इट वाज आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा। तो हम लोगों ने यहाँ छत्तीसगढ़ में ही दिखाया, तो डॉक्टर वाज नॉट श्योर कि हम लोग ओटी में तो अलाइव ले जाएंगे, मगर बाहर ला सकते हैं, हम नहीं बता सकते। एंड ही वाज ओके, ही वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग, ही यूज्ड टू डू स्विमिंग, ही यूज्ड टू डू हिज एक्सरसाइज एंड ऑल, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो हमने कहा कि ऐसे हंसते खेलते आदमी को कैसे जाने देंगे यार, तो हम लोग हैदराबाद उनको शिफ्ट किए। हैदराबाद शिफ्ट करने के बाद जब ही हैज बिकम टू वीक, तो डॉक्टर ने जब हार्ट वगैरह का कार्डियक चेकिंग हुआ सब, उसमें पता चला कि ही हैज गॉट मल्टीपल ब्लॉकेजेस इन हार्ट। सो डॉक्टर ने कहा कि टोटल एनेस्थीसिया देके फर्स्ट हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, मगर ही वॉज टू वीक। सो ओनली 5% चांसेस आर देयर ऑफ हिज टू कम बैक अलाइव, एंड दैट टू नीचे पूरे कैंसरस टिश्यूज हैं एब्डोमिनल, इसके किडनी के आसपास। तो दैट टिश्यूज कैन कम अप, एंड इफ इट इंटरफियर्स इन हार्ट के पास में, तो हम मैडम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग कि फिर बच्चे बोले कि मम्मा इतने सारे ट्रॉमा से पापा को गुजरने से
कैसे करेंगे? तो बोले पापा क्या चाहते हैं ये तो एक बार पूछे। वो बोले नहीं यार, मुझे ये ट्यूमर से इजाद चाहिए। हार्ट सर्जरी एक बार हो जाने के बाद हम ट्यूमर भी हटाएंगे, एंड देन आई वांट टू बी अलाइव इन बेस्ट कंडीशन जैसे मैं पहले था। ओके, ऐसे देखते हैं। फिर डॉक्टर से ये की थी, डॉक्टर बोले हम करेंगे मगर 5 to 10% चांसेस हैं सिर्फ बचने के। तो मैं बोली ठीक है, पापा की इच्छा है हम जाएंगे। मैंने फोन किया मैम को, स्वर्ण मैम को, कि मैम कैसे करें, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एकदम बच्चे मना कर रहे हैं और मैं इनके साथ जाऊं तो इट विल बी टोटल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि कुछ कम ज्यादा होने से। मैम बोले कुछ नहीं मैम, आप ओटी के बाहर बैठ के ध्यान करिए, सब ठीक हो जाएगा। And literally he went in OT for at 7:30. 12:30 doctor only gave me a ring from inside and said, "Ma'am, everything is okay, don't worry." एंड फर्स्ट सर्जरी तो हो गई, अब सेकेंड सर्जरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी बिकॉज द ट्यूमर वाज 8.5 kg, इट वाज टू हेवी। और वो ट्यूमर रिमूव करते समय डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है कि एब्डोमेन वगैरह को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। फिर मैंने मैम से, मैम तो यहाँ थी, मैं हैदराबाद में थी, तो मैम को फोन किया। उस बीच में मैम एक बार मिलके भी गई। मैम बोली मैम सेकंड ऑपरेशन भी करा लो, ही विल बी ओके, बस आप मेडिटेशन छोड़िए मत। मैं उनको बोलती थी यार आप मेडिटेशन करो ना, नहीं मैं नहीं करूंगा बोलते थे ऐसे रोक के। तो मैंने उनके बेड पे पिरामिड रखा था और उनके पड़ोस में बैठ के मैं मेडिटेशन करती रहती थी, एनर्जी उनको देती रहती थी। तो हार्ट सर्जरी के बाद यूजुअली मैम 3 months के बाद ही सेकंड सर्जरी होती है, मगर डॉक्टर ने 1.5 months के बाद ही उनका थोड़ा सा चेस्ट होके, क्या नायडू सर कैसा लग रहा है? बोले सर मैं ओके हूँ। अच्छा चलो नेक्स्ट ऑपरेशन। मतलब ध्यान के कारण 3 months के बदले 1.5 month में ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर हिज ऑपरेशन। और सेकेंड ऑपरेशन के समय भी डॉक्टर बोल रहे थे कि वो अगर ज्यादा फैला रहेगा और वो ट्यूमर का प्रॉब्लम रहेगा तो मैम 5% चांसेस है वापस बाहर आने की। फिर मैम ने वही कहा कि मैम बैठिए आप आराम से, ध्यान में हो जाएगा करके। एंड ही केम आउट सेफली एंड नाउ ही इज फाइन, ही इज बैक टू हिज लाइफ। ही डजंट डू बट स्टिल आई डू। मगर ध्यान से मुझे, मैम एक बात बताऊं, एक लाइफ में जो क्लैरिटी रहती है ना, वो बहुत अच्छे से मिल गई। मतलब ऐसे लगता था यार अब क्या होगा, कैसे होगा लाइफ, अकेले बहुत बार फील होता था। मगर अब ऐसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ हमारा एक इतना अच्छा ग्रुप है पूरा मेडिटेशन का। मैडम लोग हैं और 2-3 सेंटर्स हैं, हम लोग सेंटर्स में जाते रहते हैं। और पूरा कुछ लेक्चर्स बीच बीच में अरेंज करती हैं मैम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कहीं अकेले लगता नहीं है, और एक एक लाइफ में एक बेस्ट लाइफ लगने लगा है। वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। जो रोना गाना जिंदगी भर चल रहा था वो मस्त हो ये लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है। ये सब ध्यान के कारण ही हुआ है मैम। सही बात बोली मैंने मैम, आपने ध्यान के कारण तो जो एक दिमाग में रहता है ना, सही क्या है गलत क्या है, क्लैरिटी जिसकी बात कर रही थी आप, वो सच में ध्यान से क्लैरिटी मिलती है हमारे जीवन में कि हमको क्या करना है, कौन से रास्ते को चुनना है। क्योंकि दिमाग तो हजारों चीजें, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा, तो सबके और साथ रहने पर ध्यान, ध्यान ही सब कमाल कर देता है और जीवन का रास्ता फिर सुधर जाता है, या सही बोले तो रास्ता मिल जाता है आगे चलने का। हाँ मैम, और मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आपको शायद किसी ने बताया रहेगा या नहीं नहीं पता, 3 days वर्कशॉप चलता है। 3 दिन मौन में रहते हैं हम लोग, नो मोबाइल, और केवल ध्यान करना, और लेक्चर्स होते हैं मैम के भी लेक्चर्स होते हैं, मैम के मेन लेक्चर्स होते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज किए जाते हैं उसमें। उसमें पास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड, और प्रकृति से, 5 elements से कैसे जुड़ना है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 5 elements इन आवर लाइफ, हाउ वी आर कनेक्टेड विद देम। और हमारे अंदर जो है, प्रकृति में जो है वही हमारे अंदर है। ये सब एक्टिविटीज कराए जाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज कराए जाते हैं मारुति ध्यान सेंटर में। हमारी आशा मैडम और विमल सर हैं, उनके घर में ही वो सेंटर है। और मैम और सर दोनों इतने अच्छे से सबका ख्याल रखते हैं कि होम अवे फ्रॉम होम, ऐसे लोगों को लगता है कि उल्टा जाते समय लोग रोते हैं कि नहीं यार इधर ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो ध्यान भी बहुत होता है पिरामिड के कारण, वहां पे उन्होंने अपने छत पे भी पिरामिड बनाए हैं, और 2.5 फीट के पिरामिड्स पूरे
दीवार को लगे हुए हैं, उसके नीचे ही सब ध्यान में बैठते हैं, तो वो सेंटर 24/7 खुला रहता है। मुझे मैम हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि मेरी इतनी अच्छी लाइफ मैंने खुद ही क्यों यहाँ आके, मतलब ऐसे मुझे लगता था, नो, माय मैरिज डे वाज द ब्लैक डे ऑफ माय लाइफ, ऐसे हमेशा लगता था। मगर ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला मैम के लेक्चर्स से वगैरह कि हम ही वी आर इन जर्नी ऑफ लर्निंग, और हम ही ने इन सबको चुना है, हम कुछ सीखने आए हैं ये सब इससे, और हमारे ही कर्मास हमारे सामने आ रहे हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, जैसे पत्री सर बोलते हैं वैसे। मतलब ये सब जो उनके वाक्य है ना, वो मुझे 100% ऐसे लगने लगा कि यस, वी आर द क्रिएटर, ये सब करके मैंने ही ये रास्ता चुना है। और दूसरी बात, फिर मैडम जब पास लाइफ कराती है ना, तब मैंने देखा पास लाइफ में कि I used to feel that why he harassed me, my husband, so much previously. So then I saw one day in my that past life this thing that मैं एक गांव के से जमींदार थी, and he was a labor working with me, and I harassed him like so I'm getting it back. Then whatever happens nowadays, I feel नहीं यार, ये तो बनता है, मैंने सब किया है तुम्हारे साथ ये, तो it's a nice thing that मेरे कर्मास कट रहे हैं। So I take it everything coolly। मतलब एक लाइफ को पूरा ऐसे मोड़ आ गया है। इवन बेटे के बारे में मैंने पास्ट लाइफ फिर मैंने क्वेश्चन डाला था योगी भाव में। वो जो 3 days वर्कशॉप है, एवरी मंथ मैं अटेंड करती हूँ। बहुत सारे मैम उसमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, मैम बहुत लेक्चर्स वगैरह देती रहती है। तो सेकंड एक बार, दूसरी बार और मैंने सेकंड पास लाइफ जब देखा, तब एक्चुअली मैं जब मैम मैरिज करके आई ना, उसके बाद मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। मतलब 21 years मैंने पेंशनेबल कर लिया जॉब और छोड़ दिया। मतलब इससे लगा, फिर मुझे क्वेश्चन आने लगा, बच्चों के कारण मैंने इतना सब सैक्रिफाइस किया, मैं इनको तो कोई यही वैल्यू ही नहीं है, ऐसे क्यों यार। तो फिर मैंने पास्ट लाइफ में देखा कि दैट वाज अ फॉरेन कंट्री, एंड these two children, they used to run a shop, and there was no elder person with them. तो आई यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप, और ऐसे करते करते मैंने उनसे पहचान बढ़ाई, एंड आई हैव ग्रैब्ड देयर प्रॉपर्टी दैट इन दैट लाइफ। सो अब मैं सब देने के लिए आई हूँ। दैट इज व्हाट आई सेड, ओह यस, दैट इज व्हाट दिस ऑल इज हैपनिंग। फिर थर्ड पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि माय यंगर चाइल्ड एंड his wife, now my daughter-in-law, they were sisters together, and my daughter-in-law was elder one and he was younger one, और दोनों, and I was an army person, and I was मतलब थोड़ा सा शिप वगैरह ऐसे चला रही थी नदी में, और उसमें की छोटी बच्ची नदी में गिर गई। मैंने उसको अपने इसमें बिठाया, नाव में। मैंने बड़ी के बारे में सोचा ही नहीं, और उसको ले आई, और उसको अच्छे से मैंने ब्रॉटअप किया उस समय भी। मगर मैंने बड़ी के बारे में सोचा नहीं, वो रोती रह गई। तो इस जन्म में वो अभी पूरा ये हो रहा है। ये मतलब पास्ट लाइफ से मुझे बहुत सारे मेरे प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल रहे हैं, जिसके कारण वो एक जो गिल्ट या एक जो ये चीज थी ना कि ऐसे क्या हुआ है यार, वो पूरी क्लैरिटी आ गई है। मतलब लाइफ अभी एकदम ठीक है यार, मेरा ही किया हुआ सब मुझे मिल रहा है, तो इट्स ओके। ऐसे लगता है रियली इट इज लाइक अभी, मतलब जैसे एक प्लेन टेक ऑफ लेने के बाद जैसे छोटी छोटी चीजें ऐसी छोटी लगने लगती है ना, वैसे ऐसे कुछ भी होते हैं इंसिडेंट, ठीक है यार ये तो चलता है, ऐसे करते हुए ध्यान के कारण हुआ है। मतलब मस्त हो गई है लाइफ अभी। वाह मैम, आपको कितना अपनी ध्यान के द्वारा अपने पास्ट लाइफ दिखी, फिर सब में हर एक लाइफ में आपको समझ में आया कि इस लाइफ में मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है। एक बहुत बड़ी चीज है, हम रियलाइज कर पाते हैं। सही बात है जो आपने कहा कि गिल्ट नहीं फील होता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जनरली एक ह्यूमन माइंड क्वेश्चन करता है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया उसका। लेकिन इट्स अबाउट not only about this lifetime but also about our previous lifetimes। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब आपको एक जो गिल्ट था वो रिलीज हो गया होगा आपके मन में कि मैंने ही किया था, चलो अब नहीं कोई भोगना है, ऑल सेट, बराबर हो जाएगी अब चीजें।
बहुत अच्छा लगा मैम ये। और ध्यान के और अपने कुछ मिरेकलस अनुभव बताइए। ये तो हमने सुन लिया आपकी पास्ट लाइफ को, और इसके अलावा कुछ ऐसा जो एकदम लाइफ चेंजिंग लगा आपको। लाइफ चेंजिंग मतलब यही मैम कि मेरे जैसे हस्बैंड का ये बिल्कुल बहुत ही वॉज इन डेंजर ऑफ हिज लाइफ ना, तो ये टोटली बाहर आया। मुझे ऐसा लगता है ये ध्यान के कारण ही हुआ है, क्योंकि हर ऑपरेशन के समय डॉक्टर ऐसे ये कर रहे थे कि 5 और 10, एंड व्हेन ही गॉट सेकंड ऑपरेशन मैम, ही वेंट ऑन वेंटिलेटर, हिज एचबी वेंट टू 5, मतलब एचबी हैज कम डाउन टू 5। ब्लड प्रेशर बहुत लो, एक्चुअली ही इज हाई बीपी पर्सन, बट ब्लड प्रेशर इतना लो हो रहा था, मतलब उस रात ऐसे लगा नहीं था कि he'll be alive। मगर बस मैम से उस समय भी मैंने मैसेज किया, तब मैम बोली मैम यू सिट इन मेडिटेशन, नथिंग विल हैपन। और उस रात मैं मेडिटेशन में बैठी, और मेडिटेशन में ही मुझे नींद लगी। सुबह उठी तो बेटा साथ में था उनके हॉस्पिटल में। बेटा बोला था मम्मा आप घर जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। और फिर उसने अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock फोन किया कि मम्मा पापा इज आउट ऑफ डेंजर, ही इज ओके, ही इज टॉकिंग विद मी। तो ये सब ध्यान के कारण ही हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। और मेरी जो रोते गाते जो लाइफ, मतलब आई से जो खटारा गाड़ी थी ना, वो एकदम स्मूथ चलने लगी अभी लाइफ की। मस्त लगता है कुछ भी होने से ना मैम। एक्चुअली ध्यान में हम क्या कर रहे हैं, हम सांसों को जो साक्षी भाव से देखते हैं ना, तो अब जीवन की हर घटना को हम साक्षी भाव से देखने की आदत होने लगी है। किसी भी घटना, पहले क्या होता था, कुछ भी होने से हम कूद पड़ते थे उसमें कि अरे ये प्रॉब्लम है, ठीक है मैं हूँ, ये है वो है। मगर अभी थोड़ा सा हम सोच समझ के सबको ये करते हैं। हेल्प जरूर करते हैं, वी रिस्पॉन्ड, वी डोंट रिएक्ट नाउ, बिकॉज हर चीज पहले से स्टडी करते हैं, और फिर उसमें कितना हमको जाना है ये भी हम देखते हैं। तो जैसे नदी किनारे बैठ के आराम से नदी में पैर डाल के देखते रहो नजारा, वैसे संसार का भी नजारा देखते हैं अभी। उसके कारण कुछ ऐसे किसी ने मुझे कहा कि उसके कारण आप लोग इमोशनलेस हो रहे हैं। मैं बोली ऐसे नहीं है, वी आर बैलेंसिंग इमोशंस, हम इमोशनलेस नहीं हो रहे हैं। वी डू वी डू क्राई, वी डू लव, ऐसे नहीं है। मगर हर समय में हम सोच समझ के ये सब कर रहे हैं। तो ध्यान से ये बहुत बड़ा ये आया है मैडम, चेंज आया है कि किसी भी चीज से हम परेशान नहीं होते। नहीं यार ठीक है हो जाएगा, और फिर उसको साक्षी भाव से देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है लाइफ। ये तो आप बहुत सही बात बोले कि ये मैंने भी महसूस किया अपने लाइफ में। एक बैलेंसिंग, इमोशन की बैलेंसिंग हो जाती है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज में। एक ठहराव, एक बैलेंस आ जाता है अपनी लाइफ में, अगर हम डील करना समझ जाते हैं चीजों को, कि अगर ऐसे हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान के द्वारा जो एक हायर एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी आ जाती है, तो उसको हम शांत कर सकते हैं, इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं अपने ध्यान के द्वारा। तो ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है। और मैम आपने पत्री सर के साथ अपने कोई अनुभव ऐसे बताइए, आप उनसे फिजिकल लाइफ में मिली हैं जब, या कोई उनके साथ ध्यान में अनुभव, या कोई सपने में कोई विजन, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बद्री सर के साथ तो फिजिकली मैं मिली नहीं हूँ मैम, मगर आशा मैडम वगैरह जो उनके अपने अनुभव बताते रहते हैं, खास करके स्वर्ण मैम के साथ मैंने बहुत सारे उनके साथ उनके अनुभव सुने हैं। और हमारे यहाँ एक करेली करके गांव है जहाँ पे 25x25 का पिरामिड उन्होंने फार्म हाउस में बनाया हुआ है। ताम्रकर सर हैं उन्होंने। तो उसमें शिवरात्रि ध्यान हम जाते हैं। शिवरात्रि ध्यान वहां होता है। कभी कभी हम लोग बीच में जाके वहां पे ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे वाइब्स हैं उस पिरामिड के। तो एक तो फार्म हाउस में बना हुआ है वो, एक नेचर के साथ है वो, जिसके कारण प्लस पिरामिड है। तो उसमें मैंने जब मैं बैठी थी तो पत्री जी को साक्षात अपने सामने ही देखा था। और पता नहीं मैं उनको देख के बहुत इमोशनल हुई, एज इफ आई एम मीटिंग माई फादर, ऐसे मुझे लगने लगा। और वो एकदम ऐसे बस नॉड किए अपना फेस, और हंसने लगे और चले गए। मगर उस दिन करेली में जो ध्यान और ध्यान का सेशन मैम ने लिया था, उसमें बहुत सारे हमको अनुभव हो रहे थे। उसमें जैसे एक सूफी का ये रहता है, सूफी ध्यान करके, उसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अपने हाथ दोनों ऊपर करते हुए और नीचे करते हुए। जब ऊपर करते हैं तब हम
अस्तित्व से अच्छी चीजें जो है, अच्छे हमारे अच्छे गुण कहूँ, अच्छे ये है दैवी गुण, ये सब हम हमारे अंदर आ रहे हैं। और जब हम हाथ नीचे करते हैं तब क्लॉकवाइज घूमते हुए हम ये महसूस करते हैं कि हमारे अंदर की जो अवगुण हैं, जो गलत आदतें हैं, ये सब धरती के अंदर जा रही है। वो जो हमने एक्ट किया था ना, उसके बाद पत्री सर के मिलने के बाद लिटरली मैम वो जो करंट ऐसे लग रहा था कि अंदर आ रहा है और शरीर से करंट नीचे जमीन में, इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत बढ़िया, ये सबने ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। करेली में उस दिन करीब करीब 50 to 70 नाइट मेडिटेशन के लिए लोग आए थे, शिवरात्रि मेडिटेशन के लिए, और बहुत सही रहा सबका, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप बता रही हैं कि आपने पिरामिड्स में ध्यान किए हैं, तो और आपके कोई पिरामिड और फुल मून मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन से जुड़े अनुभव कुछ हमें बताएंगे? मैम यहाँ पे विमल सर के यहाँ मैंने एक बार, जब उनका नया नया पिरामिड बना था मारुति ध्यान केंद्र में, तो वहां बैठ के जिस दिन हमने पूर्णिमा ध्यान किया था, तो मेरा ऐसे मुझे लगा कि वो एस्ट्रल, मैं फिर मैंने मैम से पूछा तो मैम हंसने लगी कि हाँ मैम करके। मुझे ऐसे लग, मैं एक्चुअली कृष्ण की बहुत ये हूँ, पहले से बहुत भक्त। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से मैं उठ के ऐसे उस लोक में गई, उसके साथ कुछ मेरे डायलॉग्स हो रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि अ, मतलब अब मेरे आगे का लाइफ का एम क्या है। तो उन्होंने ऐसे, मुझे ये हो रहा था कि मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने ऐसे गांव जैसे थे और वहां ऐसे लेके गए कि एज इफ ही वाज टेलिंग कि अब तुमको इन लोगों को सबको मेडिटेशन कराना है इस टाइप से। और लिटरली उसके बाद ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ राजनांदगांव करके हैं, वहां पे एक हमारी मैम के साथ उन लोगों की यहाँ मीटिंग हुई, मेडिटेशन हुआ। उसके बाद वहां के एक दो लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे कि मैडम इवन यहाँ पे एक निपानी करके गाँव है, वहां की पे भी एक स्कूल है, स्कूल की मैम भी बोल रही हैं कि मैम आप थोड़ा सा यहाँ आके हमारे यहाँ के बच्चों को या तो लोगों को मेडिटेशन के बारे में ये कराइए। तो ये सब धीरे धीरे अभी हम शुरू करेंगे। दिवाली के बाद हमारा ये एक प्रोजेक्ट रहेगा कि गांव गांव जाके, क्योंकि 3 4 गांव में ऑलरेडी पिरामिड बने हैं, और यहाँ पे पास में एक माहूद करके गांव है, उस गांव में तो पूरे गांव को शाकाहारी कर दिया गया है, तो मेडिटेशन के कारण। और आप सोचेंगे नहीं, नियरली मैम हम जब भी जाते हैं माहूद में, पूरा गांव गांव इकट्ठा होता है। मोर देन 500 पीपल दे कम, दे सिट फॉर मेडिटेशन, वी डू द 1 डे वर्कशॉप होता है। और पूरे के पूरे लोग जब हम निकलते हैं वहां से तो पूरा गांव छोड़ने आता है, इतना अच्छा लगता है ना। एक तो नदी तट है, वहां पे प्रकृति है, पूरे बड़े बड़े पेड़ हैं, जो बैठ के हम ध्यान करते हैं, बहुत मजा आती है मतलब उस गांव में भी। तो ऐसे हमारा अभी प्रोजेक्ट है कि गांव गांव जाके मेडिटेशन का ये करना है। वाह मैम, बहुत खूब, बहुत सुंदर अनुभव आपके। एक तो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर लिए, ऊपर से आपको वहीं पे एक मैसेज मिला कि गांव गांव ध्यान सिखाना है। पत्री सर यही टीच करते हैं कि ध्यान करो, ध्यान सिखाओ, वेजिटेरियनिज्म के बारे में सबको बताओ, सज्जन सांगत्य रो। आप उनके सारे प्रिंसिपल्स बखूबी फॉलो कर रहे हैं। बुक्स पढ़े, और अब बुक्स से याद आया, आप क्या आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, स्वाध्याय किया है, और जो आप वर्कशॉप्स बताती हैं उनसे रिलेटेड आप बताइए, कोई स्वाध्याय किया है आपने बुक्स का? मैम माइंड पावर एक थोड़ी सी पढ़ी थी मैंने। उसके बाद मैसेजेस ऑफ 40 मास्टर्स, और भगवत गीता जो इनकी पत्री जी की जो भगवत गीता है, वो एक्चुअली मेरा भी ये है कि पत्री जी को जो सूत्र है, हर सूत्र को भगवत गीता के श्लोक से जोड़ना, ऐसे में मतलब, क्योंकि भगवत गीता करीब करीब मुझे याद है, करीब करीब, तो वो सूत्रों को उनके उस श्लोकों से जोड़ के कैसे, मतलब पत्री जी की दृष्टि से भगवत गीता कैसी है, ये ऐसे दिमाग में है। तो मैं उसको लिखती रहती हूँ बहुत बार, ऐसे सब सोच के। ये एक मेरा प्रोजेक्ट चल ही रहा है। मैम भी बोली थी कि मैडम आप थोड़ा ये करिए, करके कर सकते हैं आप करके, तो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ इसको। और उसके साथ में बहुत सारे भगवत गीता की रिलेटेड जो बुक्स है, लोगों के जो ये हैं,
चर्चाएं हैं, जैसे विवेकानंद जी का है, बाकी विनोबा भावे का है, तो उन सबको कंपेयर करते हुए पत्री जी का ये करते हुए ऐसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब स्वाध्याय मेरा वही रहता है। और सज्जन सांगत्य मतलब लेक्चर्स तो हमारे यहाँ मैम एवरी मंथ हैदराबाद से एक या कहीं से एक सीनियर मास्टर्स आते हैं, और उनके साथ हम दिन भर स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और मेडिटेशन होता है। कि सुबह 9 o'clock से शुरू होता है मेडिटेशन, 9 to 10, 10:30 वगैरह हो, तो उसके बाद उनके लेक्चर्स होते हैं 10:30 से 12:30, 12:30 के बाद फिर 1 hour मेडिटेशन। उसके बाद मैम ये होता है लंच होता है एक, देन 3:30 to 4:30 फिर मेडिटेशन, 4:30 टी ब्रेक, उसके बाद फिर सत्संग। इस प्रकार हमारा फुल डे स्वाध्याय स्वाध्याय सत्य संत सांगत्य और मेडिटेशन में जाता है। इसमें वहां से प्रेमनाथ सर आए थे, फिर अभी रामू सर आए थे, उनकी वाइफ भी आई थी, और बहुत सारे मैडम सर लोग आते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें उनसे सीखने मिलती है, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड मास्टर्स है ना सब। तो बहुत आनंद आता है इसमें। तो यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज चलते रहते हैं, तो हम लोग उसमें कुछ लेक्चर्स हम भी देते हैं। संडेज भी 10:30 to 12:30 हमारा, 10:30 to 11:30 मेडिटेशन होता है, 11:30 to 12:30 और 1 o'clock लेक्चर्स चलते हैं। तो कर्म ज्ञान, कर्म योग, भगवत गीता, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स लेके हम भी लेक्चर्स देते हैं। कुछ सीनियर मास्टर्स भी लेक्चर्स देते हैं, स्वर्णा मैम के लेक्चर्स होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ एक्टिविटीज बहुत चलते हैं। और स्वाध्याय वहाँ यहाँ लाइब्रेरी ही रखे हैं, जिसमें हमें फ्री में काफी बुक्स मिलते हैं, हम पढ़ते हैं। अष्टावक्र गीता मैंने पढ़ने की चल रहा है अभी, क्योंकि भगवत गीता और अष्टावक्र गीता को ये करते हुए, तो इस प्रकार चल रहा है स्वाध्याय। और मैम जैसे आप ग्रुप मेडिटेशन किए और सोलो मेडिटेशन किए, तो उसमें आप ऐसा कुछ डिफरेंस फील किए कि जब आप ग्रुप एनर्जी में रहते हैं या जब अकेले ध्यान रहते हैं, तो कैसा? डेफिनेटली मैम, बहुत फर्क पड़ता है। हम जब अकेले, मतलब अभी तो ऐसे हुआ था, मैं घर में ही ध्यान करती थी शाम के समय, समय रहता था, कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं, मैं और हस्बैंड हम दोनों ही रहते हैं, काम हो जाता है। तो शाम के समय बैठती थी, मगर कभी कभी ऐसे होता था कि एक आधा घंटा मोबाइल पे बैठे, मतलब मोबाइल देख ले बाद में करें, ऐसे करते करते मोबाइल ज्यादा और ध्यान कम होने लगा। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, फिर हम उठ के सेंटर में जाने लगे। तो मारुति ध्यान केंद्र 24/7 उन दोनों ने मैम अपने घर में ही सेंटर बनाया है, आशा मैडम और विमल सर ने। और इतना अच्छा है, वो जो मेडिटेटर्स है ना, उनके लिए पूरा अनुकूल एटमॉस्फेयर वो लोग वहां रखते हैं। वो खुद दोनों भी पार्लर चलाते हैं, उसके कारण पार्लर में रहते हैं, मगर घर में हाँ समय समय पे पूरा ध्यान रखते रहते हैं। ध्यान में कौन आ रहे हैं, और एसी चालू रखेंगे, पंखा ये वो, मतलब एक मेडिटेटर के लिए जो जो आवश्यकता है, म्यूजिक चालू रखेंगे, और बहुत ही अच्छे पानी बॉटल्स भर के रखेंगे, जिसको जो चाहिए जहां चाहिए बैठिए आराम से ध्यान करिए। बस उनका यही उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोग आके ध्यान करें। तो उसमें मैम ये एक चीज होती है कि घर में अगर हम हैं तो 1 सवा घंटा बैठ जाते हैं और उठ जाते हैं, मगर वहां पे और भी लोग रहते हैं, तो अपने आप ऐसे लगता है कि नहीं। और वो एक पता नहीं, वो एक एटमोसफियर रहता है, जिसके कारण हम 2-2 घंटे के बाद भी उठते तो लगता है यार अभी तो बैठे थे, फिर अरे यार नहीं अभी जाना पड़ेगा घर। ऐसे होता है ग्रुप मेडिटेशन में। और रात का पूर्णिमा ध्यान भी जैसे घर में बैठते हैं तो 10 बजे बैठे, 11:30 पौने 12 बजे नींद आने लगती है, तो ठीक है यार कल सुबह उठना उठना है सोचते हैं। मगर वहां जब हम बैठते हैं तो 12, 12:30, 1 लोग सभी बैठे रहते हैं, तो उसमें भी आराम से ध्यान हो जाता है। और समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लगता है अरे अभी तो बैठे थे अपन ध्यान में। बहुत अच्छा लगता है। ग्रुप मेडिटेशन का एक अपना फायदा है ही मैम। प्लस पिरामिड भी बना हुआ है उनके यहाँ, तो उसका एक अपना फायदा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत एक्टिव वे में यहाँ पे ध्यान मैम के गाइडेंस के अंडर चल रहा है, स्वर्ण मैम के, जिसके कारण हमेशा एक ऐसे लाइवनेस रहता है कि और कुछ और करना है, और करना है, कुछ करना है, लोगों को भी कराना है, इस टाइप से। अभी मैम हमने एक वर्कशॉप लिया था बच्चों के लिए,
उसमें नियरली 22 बच्चे आए थे, तो 2 डेज वर्कशॉप था, क्योंकि बच्चे हैं तो 3 डेज वर्कशॉप हमने नहीं रखा था। उसमें भी उनको इनर चाइल्ड की एक्टिविटीज करा, मेडिटेशन ज्यादा देर नहीं कराए, बाकी उनके जो, जैसे हमने बलून की एक एक्टिविटी की थी, इस टाइप से उनको वो बहुत मजा ले रहे थे बच्चे। और ज्यादातर फिर उनको डांस म्यूजिक इस टाइप से उनके अंदर से अंदर के ब्लॉकेजेस खोलने के लिए। तो उसमें के 50% बच्चे मैम मांसाहारी थे, मतलब शाकाहारी नहीं थे। तो फिर हमने उनको अहिंसा परमो धर्मा का लेक्चर लेकर उनको प्रोत्साहित किया कि आज से हम प्लेज लेते हैं कि हम सब शाकाहारी ही रहेंगे। और उन बच्चों ने वो प्लेज ली। इसके बाद यू वोंट बिलीव, वो 22 बच्चे, नवरात्रि के समय हुआ ये, तो वो बेटियां ज्यादा थी उसमें, तो वो सब मंदिर मंदिर जाना है करके, माता के मंदिर एक पास में है मैम के घर के पास, तो उन लोगों ने वहां से शाकाहार रैली निकाली, फ्लैग्स तैयार किए कि शाकाहारी बनो शाकाहारी, और वो चिल्लाते हुए रात के 9:30 बजे पूरी रैली करे। और जाते समय भी बोले कि मैम हम अपने घर में भी शाकाहार लाने की कोशिश करेंगे और हम पूरी तरह से शाकाहारी रहेंगे। जाते जाते एक बार और प्लेज लेके गए, हमको भी बहुत अच्छा लगा ये। तो चलिए इस, मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत मस्त अनुभव बताया आपने। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे वेजिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहे हैं अब। बहुत खूब, बहुत मजा आया मैम आपके अनुभव सुन के। और आप अपनी मेडिटेशन किया तो आपको कुछ ऐसा हेल्थ इशू था जो आपको मेडिटेशन में उससे रिलीफ मिला हाँ फिजिकली? या मैम, मेरा ना बैक एक, एक्चुअली मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम थी शुरू शुरू में बहुत ज्यादा, मतलब मैं बैठ नहीं पाती थी ज्यादा, तो थोड़ी देर बैठ के फिर लेटती थी फिर, मगर अब ऐसे कुछ भी नहीं। और ऐसे सुबह उठते ही ना ऐसे बहुत थकावट महसूस होती थी, लगता है नहीं यार नहीं, मन नहीं कर रहा है उठने का। मगर अब तो पता नहीं ऐसे हुआ है 1 ईयर से 3:30 को मैम नींद खुल जाती है, मैं कितनी भी बजे सो, 4 आवर्स नींद डीप स्लीप होती है और दी बेस्ट होती है। और उसके बाद 3:30 अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा लगता है नहीं यार अब हो गया, नींद तो हो गई ना, तो आराम से उठ के 1.5 घंटा करीब करीब ध्यान हो ही जाता है सुबह मॉर्निंग। उसके बाद इतना फ्रेशनेस फील होता है दिन भर। उसके बाद रात को सोते समय फिर एक आधा पौने घंटे मिनिमम ध्यान करके हम सोते हैं, उस समय भी बहुत अच्छा लगता है और एक गहरी नींद में जाते हैं। और नींद के बारे में तो हमारे सामने एक मैडम है, रक्षा मैडम करके, तो वो मिलेट कैफे चलाती है, मगर वो बोली भाभी 15-16 साल से ना मेरे को रात को ठीक से नींद ही नहीं आती है। मैं बोली आज आप मेरे यहाँ पर मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं। तो मैम सिर्फ 1 वीक मेरे साथ बैठ के उसने मेडिटेशन किया, बोली यार इतनी मस्त गहरी नींद लगती है ना, सुबह 7:30 बजे हस्बैंड रक्षा उठ अब बहुत हो गया करके उठाते हैं, अब मुझे भी सिखा दे यार, मस्त सोती है तू करके। बोली हाँ बस कैसे भी हो मेडिटेशन करते रहो, तो उससे ये नींद का प्रॉब्लम तो निकल ही जाएगा। प्लस मेरी एक्चुअली मैं जब भगवत गीता के जूम क्लासेस लेती थी मैं, उस समय बहुत सारे लोग सुनते भी थे और मेडिटेशन भी एक हाफ एन आवर का कराती थी। तो मेरी इसमें ननन की बेटी थी, उसको एक नर्वस प्रॉब्लम था। उसको कैसे था, उसके घर में शी वॉज कंफर्टेबल, बट इफ शी गोज टू न्यू प्लेस ना, उसको स्टेप अप अगर वो करना है ना, तो उसको सोचना पड़ता था, मतलब ब्रेन को जो सिग्नल जाते हैं वो फास्ट नहीं जाते। उसको जब वॉशरूम जाने लगी तो वो एकदम रुक गई। और मैं बोली क्या हो गया, तो वो बोली कि अरे यार मैं ना ये नहीं कर पा रही, नया घर है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं सामने ये नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार तू एक काम करना, मेडिटेशन करना शुरू कर। तो उसने जब मेडिटेशन किया, तो अभी मैम वो बोली कि मैं कहीं भी शादी ब्याह में मस्त एंजॉय करती हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुए। इवन हम लोग अभी माहूद गए थे, तब एक सर बता रहे थे कि उनके फादर भी मिले, वो बोले कि मैम मुझे पैरालिसिस था और पैरालिसिस में मैं उठ ही नहीं पाता था, मगर मैंने क्या किया, सिर्फ कॉट के ऊपर उन्होंने पूरा घर दिखाया, फिर अपनी रूम दिखाई कि मैम मैंने यहाँ पे मेडिटेशन किया। कॉट के ऊपर नियरली 3-4 फीट पे उन्होंने बड़ा सा पिरामिड उनके बेटे ने बना के दिया। और वो पिरामिड से वो विद इन 6 मंथ्स उनकी पूरी दवाइयां खत्म हो गई हैं एंड ही इज फाइन, वेरी फाइन। मतलब इस प्रकार उनके हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। प्लस हमारे इसमें योगी भवन में एक मैडम आती हैं जो जोशी करके,
सॉरी साहू, उनको मैम सुसाइडल सिंड्रोम, मतलब शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, शी यूज्ड टू गिव द लेक्चर्स ऑल्सो। उनको ये जो होंठ है ना, होंठ के पास ऐसे हिलाने से मतलब भयानक दर्द देता था, जिसके कारण उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी एंड शी बिकेम ए हाउसवाइफ। मगर वो कम नहीं हुआ वो चीज, खाना खाते समय, पानी पीते समय भी उनको बहुत दर्द देता था। तो ध्यान से नियरली 18 मंथ्स उन्होंने ध्यान किया, तो वो दिन में मैडम मोर देन 16 पिल्स लेती थी। नाउ शी हैज कम टू 1 पिल अ डे, ओनली बिकॉज बाय ध्यान। शी सेड कि एक्चुअली उस उन्होंने एक्सपीरियंसेस सुने, अफ्रीका में किसी को ये, किसी लेडी को ये हुआ था एंड शी इज वेल नोन पर्सन, तो उसका मेडिटेशन से ही क्योर हुआ। तो फिर उन्होंने भी शुरू किया यहाँ पे मेडिटेशन एंड शी गॉट क्योर। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो ध्यान से ठीक हुए हैं, चल रहा है। बहुत बहुत खूब अनुभव कि आपने अपनी फिजिकल कंडीशन भी ठीक कर दी, फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक कर दी। बहुत खूब, बहुत सुंदर अनुभव थे मैम आपके। आप शुरू से ही वेजिटेरियन थी कि ध्यान में आने के बाद आप वेजिटेरियन में आए? हाँ मतलब शुरू से, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ माई 10 इयर्स, मैं, हमारे घर में थोड़ा सा तुलसी रामायण ये वो कल्चर था, जिसके कारण मदर नहीं खाती थी, तो अपने आप सभी बहुत वेजिटेरियन हो अच्छी ही। बात है मैम, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, मैम अब एक आखिरी प्रश्न कि आप क्या सर्विस, किस तरीके से और आप लोगों को ध्यान की सर्विस दे रहे हैं, और क्या काम करते हैं, आप लोगों को ध्यान सिखाते हैं और क्या क्या सेवा देते हैं, और लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज हाँ, हम शेयर करें। हाँ। सर्विस मतलब मैम हम लेक्चर्स देते, जैसे हमने कहा कि एवरी मंथ हमारा जो 3 डेज वर्कशॉप होते हैं, उसमें 3-4 लेक्चर्स हमारे भी रहते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति, हाउ प्रकृति इज इम्पोर्टेंट, उसमें खास करके फायर एलिमेंट का ये प्रकृति ये में फायर एलिमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे शरीर में कितना है, कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए। सूर्य की उपासना, उपासना से भी उगते हुए सूर्य की तरफ हम ये ध्यान से देखे, फिर आंख बंद करे, उसको महसूस करे। मतलब उसके सामने जब अगर हम प्रकृति के साथ ध्यान करेंगे तो और भी 3 टाइम्स ध्यान का ये बढ़ता है। इस टाइप से हम कराते हैं। प्लस जितना हो सके, अभी हमारा वही अभियान है दिवाली के बाद गांव में जाके ध्यान का प्रचार प्रसार करना, खास करके स्कूलों में, और बच्चों को ये करना है। और बच्चे तैयार भी हैं, मतलब आने के लिए यहाँ पे भी मेडिटेशन के लिए। तो ये सब हम करते हैं। और आखिरी मैसेज तो मैं यही दूंगी कि मेरा जीवन जैसे खुशहाल है ना, तो उसे वैसे सबका जीवन खुशहाल बनने के लिए एक ही रास्ता है, ध्यान करना। और वो इतना सरल है, पत्री जी ने दिया हुआ ये मार्ग, कि कहीं भी कैसे भी जहां है वहां बैठो और बस आंख बंद करो और सांस की तरफ ध्यान दो, बाकी कुछ करना ही नहीं है। मगर वही सबसे लोगों को डिफिकल्ट लगता है ना। तो उनको वही समझाते हैं कि इतनी छोटी सी चीज करने से बहुत सारे फायदे, फिजिकली यू विल बी ओके, इमोशनली यू विल बी ओके, मेंटली यू विल बी ओके। तो इतने सारे फायदे तो भी लोगों से मतलब डिस्कस करके प्रयास तो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेडिटेशन कराना। तो ये जारी रहेगा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय दिया, इतना अपना अनुभव, अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करी। इससे बहुत लोगों को बहुत फायदे होंगे। जैसे आपका जीवन बदला है ध्यान के द्वारा, वैसे बहुत लोगों का आगे जीवन बदलेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।